इसकी भी अलग ही डिमांड है भाई है। बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली है। कितना टाइम लगेगा इस खुशखबरी में? गंगा अभी डकड़ी पे धार दे रही है। वही वाली, इसको तक फेंको। यानी कि बहुत साल पहले एक कन्या थी, वो यहाँ पर अचानक से उसकी मौत हो गई थी। तब से वो देवी बन के सबकी रक्षा करती है। मामा जी नाना जी की दाढ़ी बना रहे हैं। शीशा देखो, पता नहीं क्या क्या कर रही है। हेलो, दोनों माँ बेटी की गुआने मरोड़े यहाँ। तो इस जगह को बोलते हैं डिग्गी, यानी कि पहले पूरे गांव के लोग यहीं पे पानी भरते थे। अब देखिए जी, यहाँ जो पानी है देखो फुल भर रखी है टंकी एकदम। तो चलिए जी, हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत। नए ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर से नानी के हसीन गांव से हो रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवी भूत उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव बागी ब्रह्मपुरी गाँव से। तो चलिए जी, मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान है। बाकी नानी के मकान की जो पीछे की साइड है वहाँ से धूप इधर के लिए आती है। तो सबसे पहले चौक की बात किया तो यहाँ पर मामा जी नाना जी की दाढ़ी बना रहे हैं। मामा जी लगे हो दाढ़ी बनाने पे? चलो बढ़िया भाई, मामा जी मस्त करके नाना जी की दाढ़ी बना रहे हैं यहाँ पे। और एक बार ऊपर चले तो यहाँ हमारे घर के इतने सारे चाणवान। हेलो, इधर देखो, इधर देखो, हाय करो डुचकी, हाय। हाँ, अनिता, साथ में मेरी भांजी। और यहाँ की बात किया है तो देखो भाई, गंगा मस्त करके मनीषा के बाल बना रही है। इसकी भी अलग ही डिमांड है भाई है। मरोड़, इधर देख, इधर, ये बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली है। इधर देख जरा, कितना टाइम लगेगा इस खुशखबरी में? मनीषा बा, कितना टाइम लगत बानी? नाक छुपा रही, मुंह छुपा रही, पत्नी क्या खुशखबरी ऐसी जिसे शर्मा रही है। चलो बढ़िया। और यहाँ देखो, हेलो, कल तू गया था वहाँ पेपर देने, निकल रहा कि नहीं निकल रहा? निकल रहा है। कुछ समय बाद इन दोनों की दोस्ती टूटने वाली है। इनका मैंने स्पेशल नाम रखे थे रंगा बिलानी। तो इन दोनों की अब दोस्ती टूटने वाली है। ये इस बार उत्तरकाशी जा रहा है संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने। ये कल गया था पेपर देने और पेपर में शायद क्वालिफाई हो ही जाए। बोल तो रहा भाई जी मैंने ठीक लिख रखा भले अपने हिसाब से। नहीं, चलो बढ़िया। अगर क्वालिफाई हो गया तो ये वहीं रहेगा। उसके बाद फिर साल साल में आएगा अपने घर ही राम। फिर कहाँ से करेगा? नानी का मोबाइल खराब, पता क्या क्या कर रखे इन्होंने, क्या बताऊँ अब। और अंदर की ओर चले तो यहाँ देखो भाई, यहाँ स्पेशल लोग बैठे हैं। ये है नानी का स्पेशल कमरा। यहाँ पर चूल्हा, यहाँ पर नानी। नानी क्या हाल है? आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। ये मेरी नानी है, सही है। और नानी का हमेशा जीवन चूल्हे के बगल में रहता है भाई। नानी अपने चूल्हे को नहीं छोड़ती। और यहाँ देखो भाई, ये देखो, भैया ने तो खाया नहीं लेकिन मेरी बहन पहले नाश्ता करने लगे हैं। ये बाबा, इसकी हिंदी बड़ी खतरनाक है भाई। इससे कंपटीशन में मत आना हिंदी में। ये वही वाली, इसको तक फेंको। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। कब बोला? सब रिकॉर्ड है बेटा। हाँ, ढंग से बोल तू। अब यहाँ देखो, नानी के चूल्हे के ऊपर एक डिबला चढ़ा हुआ है। ये पीतल का डिबला है और बाकी ठीक पीछे कढ़ाई है। कढ़ाई में सब्जी बना रखी है। और इसमें क्या लगा रखा नानी तूने? भात। अच्छा, मतलब दिन में पड़ गए रात, अब सब खाएंगे भात। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और इस कमरे में थोड़ा धुआं ज्यादा रहता तो इस वजह से यहाँ रहना बहुत टफ है भाई। अन्यथा तो आ गई यहाँ, लेकिन भाई साहब मैं बाहर निकल लेता हूँ यहाँ से। अब देखो भी, इस गांव में भी सेम वही हाल है जो हमारे गांव में है। पानी की किल्लत है भाई। और 2 दिन से तो यहाँ कार्यक्रम था तो पानी एकदम खत्म हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं जहाँ से पानी आता है वहाँ जा रहे हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं नजदीक पे पानी का स्रोत जहाँ पे टंकी बना रखी है, तो वहाँ से एक बार पानी लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो गाँव है ये भी स्वजल योजना में आता है। स्वजल का मतलब तुम्हारा अपना जल है, तुम्हारे हिसाब से। अब कोई बिल नहीं आएगा, अब पानी का खुद करना पड़ेगा सब चीज। और ऊपर से क्या हो गया कि इस गांव में बहुत सारे पानी के ऐसे स्रोत है, यानी कि पनियारा, जो पूरी तरीके से सूख गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। शीशा देखो, पता नहीं क्या क्या कर रही है। हेलो, कर क्या रही तू? इधर देख जरा, इधर देख, भाई साहब। चलो भाई, किचन में देखा जाए तो नानी सबके लिए पुड़के पे मस्त करके सब्जी रख रही है। नानी सबको बांट लगा रही। ना मैं नहीं खा रहा, ना मैं नहीं खा रहा, मेरे लिए मत रख, हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे लिए। बाकी नानी की जितनी भी नाती है सबके लिए यहाँ पर खाना रख रही है। इसने तो थाली संभाल रखी है और इसकी बेटी ने भी, देखो दोनों माँ बेटी की गुआने मरोड़े यहाँ। इसका मुँह दिखा। ये बाबा, ए बाबा, बाबा, माँ तो हाथ से खा रही है, बेटे को यहाँ अंग्रेज बना रखा है। ये तो चम्मच से खा रही सीधे। इधर देखा माखन चोर। हाँ, ये सही है। चलो भाई, हेलो, जल्दी जल्दी खाओ, फिर पानी लगाने जाना है, ठीक है? चलो सा, अरे बाहर खाओ, इस धूप में कहाँ खा रहे? बाहर चलो 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 चलो। तो सबसे पहले ढुचकी को दिया गया, जा तू अब बाहर जा, जा, यहीं बैठेगी, नहीं छोड़ेगी इस मकान को, नहीं है। अब ये देखो क्या कर रहा है, आलू को छिल रहा है ब्लेड से। हेलो, क्या हो गया? क्या बना रहा तू? अमीषा को बना रहा? अरे वाह, इसने आलू पे अमीषा बना दी भाई। अमीषा तो पता नहीं, लेकिन हाँ उल्लू तो लग रहा है। उल्लू बना दे इसने आलू पे, क्या बात है भाई। वैसे रंग के अंदर बहुत बड़ी कलाकारी है। ले, अब इस आलू को फ्राई करो, खा ले। ले, हाँ, या तेरे को भी नाश्ता मिल गया। चल ठीक है। यहाँ पर त्रिदेवी नाश्ता करने बैठ गई है। चलो ठीक है, ठीक है, जल्दी खाओ, ठीक है? सब पानी लेके आएंगे आज। हैं?
हाँ, ये नहीं कि खाली खाना खाना है बस। अब देखिए जी, सभी लोगों ने नाश्ता तो कर लिया, मैंने तो नहीं किया। एक्चुअली क्या है, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा भाई। तो जहाँ से इस गांव का पानी आता है, यानी कि जहाँ इस गांव का प्राकृतिक स्रोत है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरे साथ ये सब लोग जा रहे हैं, तो मैं वहीं कोलगेट और ब्रश ले जा रहा हूँ, वहीं करूँगा आराम से। तो चलो निकलते हैं यहाँ से हम। हेलो ए पुचकी, तैयार है? ए बाबा तैयार है ना? चले फिर, चलो भाई। हेलो, तू भी चल रहा? चलो। और कौन कौन चल रहा भाई? अंता भी चल रही, तू भी जा रही? डुचकी पुचकी दोनों जा रहे हैं, मनीषा गंगा भी जा रही, अनिता भी जा रहे, खाली ये और इसकी बेटी रह गया है। चल ठीक है, ये शादी वाली हो गई बेचारी। राम, तो रख इसको अपने साथ। चलो भाई निकलते यहाँ से, मस्त करके थोड़ा घूम के भी आते हैं वहाँ से। तो चलो भाई, मेरे साथ बाकी जो चाण बाण है सब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब निकलते हैं यहाँ से। और हाँ, डुगो डुगो डुगो, हटा जा, हटा हटा। अरे डुगो हट जा, उड़ जा, कहीं बढ़िया जगह पे बैठ, ऐसे बीच रास्ते मत बैठ। चलो निकलते हैं। बाकी यहाँ मामा जी ने नाना जी की दाढ़ी बना दी है। बना दी? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी मामा जी आप खुद की दाढ़ी बना रहे हैं, सही है सही है। अब हम निकले यहाँ से पानी के लिए भाई, सब पानी लेके आना इस गाँव के लिए आज। हाँ चलो भाई, चलो भाई, सब चल रहे पानी लाने। तू यही रहे? चलो भाई, आज पानी लेके आएंगे। और गांव वाले तो कोई आ नहीं रहे क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरी नानी के घर में बहुत सारे सदस्य हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत हो रही भाई, और मेरे को ज्यादा हो रही। और ब्रश भी नहीं किया अभी तक। और हमें उधर साइड जाना, उन जंगलों में, वहीं से इस गाँव का पानी आता है। अब देखो मैं पानी लेने जा रहे हैं, साथ में डुगू भी आ गया भाई, क्योंकि इसको भी बहुत टेंशन हो रही है कि पानी नहीं आ रहा घर में। चल डुगू चल, शाबाश, चल आजा, शाबाश। अब इसको देख के मुझे शेरू की याद आ रही भाई, क्योंकि हमारे घर में कोई भी कार्यक्रम होता था या पिताजी लोग नीचे से आते थे गाँव, तो शेरू भी हमारे साथ सड़क पे लेने जाता था। ये बेचारा भी वैसे ही इनके साथ कहीं भी जा रहा है। शेरू को तो बहुत याद कर रहे हैं हम, और अनिता भी नहीं। हाँ, और देखो वैसे डुगू भी आ रहा है यहाँ। आजा आजा, शाबाश शाबाश। अब देखो वैसे तो गांव की तरफ ये रास्ता सीधे आगे जा रहा है, लेकिन हमें इधर की साइड जाना है क्योंकि जो पानी का स्रोत है वो इधर ही साइड से आता है। और देखो भाई, यहाँ पे एक जो छोटा सा एक कमरा टाइप का बना रखा है, तो ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर नल है नल की नहीं है। देखते जरा, देखो भाई, पहले यहीं पे एक नल हुआ करता था, अब तो ये बंद कर दिया इन्होंने। तो इस जगह को बोलते हैं डिग्गी, यानी कि पहले पूरे गांव के लोग यहीं पे पानी भरते थे। मात्र एक ही नल था यहाँ पे, ये बस। अब तो घर घर तक नल चले गए हैं। अब हमें इस रास्ते को पार करते हुए सीधे आगे जंगलों की ओर जाना है। चल भाई डुगू, चल चल चल, आजा, शाबाश, चल। और मेरी नानी लोगों का घर तो वहाँ पे, लेकिन भाई साहब इधर देखो, इधर की साइड पूरा घना घोर जंगल है। और ठीक सामने पे देखो, यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, तो ये भगवान नागराज देवता जी का मंदिर है। अब देखिए, वैसे तो गर्मी के मौसम में सुकून तो इन्हीं पहाड़ों में, लेकिन भाई खतरा भी इन्हीं पहाड़ों में ज्यादा होता है। अब जैसे हम जंगल की ओर जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं तो चल रही है, लेकिन ऊपर से जंगली जानवर का खतरा भी है भाई, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर दिन में भी आते हैं, बहुत खतरनाक है भाई। वैसे ये भी जानवर ही है, मतलब हम सब जानवर है। चलो देखते क्या होता है। ए बाबा, ये देखो ब्रश कर रहे। ब्रश क्या कर रही है? अखरोट के पत्ते ला रखे, कस कर रहे, दिखाओ जरा, करो करो करो, शाबाश, करो ना। ये देखो अखरोट के पत्ते से ब्रश कर रहे, शाबाश। तू भी कर, तुम करे मन से, इधर देख, तू बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली। पहले नाश्ता कर लिया, तब हो रहा ब्रश ने, शाबाश। तो ये अखरोट के पत्ते से ब्रश कर रहे हैं भाई। पहले के जमाने में लोग अखरोट के पत्ते से या अखरोट की टहनी से ब्रश करते थे। ये सबसे अच्छा घरेलू दंत मंजन है भाई। बाकी देखिए, बीचों बीच रास्ता है, और बाकी रास्ते के किनारे पे पत्थरों की दीवार चिन रखी है, क्योंकि इधर साइड इस गाँव वालों के पशुओं को भी चराने भेजते हैं जंगलों में। ये दीवार इसलिए लगा रखी ताकि जो पशु है वो नीचे की साइड न जाए, क्योंकि नीचे की साइड बहुत सारे खेत हैं। और सबसे आगे कन्हैया चल रहा है। हेलो, इधर इधर इधर, क्या है तेरे पास? रिंच? हाँ, अब जाके नल से पानी आएगा भाई। चल, वैसे तो गांव के सभी लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन क्या बोल सकते हैं भाई, किसी को हम फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चलो आज हम ही चल लेते थोड़ा, क्योंकि मेरी नानी के घर में बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर है, कमी नहीं है, पूरी क्रिकेट की टीम भी है भाई, इसलिए चलो आराम से। नहीं तो अकेले तो कोई नहीं आ पाएगा इन जंगलों में। अब देखिए, सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक जगह पे पहुंच गए हैं। ठीक यहाँ देखो, यहाँ गांव के कुछ लोगों ने अपने अपनी एक कटकल बना रखी। कटकल का मतलब होता है कि अपनी जो लकड़ी एक जगह पे इकट्ठी कर रखी है। और ठीक यहाँ पर किसकी है भाई कटकल? दादी की। अच्छा, तो ये जो कटकल है मेरी नानी की है, यानी कि जब घर में लकड़ियाँ खत्म हो जाती है उसके बाद नानी हर दूसरे तीसरे दिन एक राउंड यहाँ आती है, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लकड़ी घर के लिए ले जाती है, और बाकी जंगलों से लकड़ी इकट्ठी करके यहाँ पर इसकी कटकल बनाती है भाई। यानी कि ये स्टोर रूम है यहाँ पर। और गांव में कोई भी किसी की लकड़ी नहीं चुरा सकता है भाई, क्योंकि गांव में हर कोई डरता है, क्योंकि देवी देवताओं का नाम लिया जाता है, इसीलिए कोई नहीं चुराता किसी की कटकल से लकड़ी। ठीक सामने देखो, यहाँ पर भी किसी ने लकड़ी की बहुत बड़ी कटकल बना रखी है, और इधर जगह सारी जगह कटकल है। कटकल का मतलब होता है कि इकट्ठी करना।
अब देखिए सफर में आगे बढ़ते हुए हम एक जगह पे पहुंच गए और ठीक यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। तो ये मंदिर है माँ अंबिका देवी का मंदिर। यानी कि बहुत साल पहले एक कन्या थी, अचानक से उसकी मौत हो गई थी। यानी कि यहाँ पर एक पेड़ था, वो पेड़ से गिरी थी, तब से वो देवी बन के सबकी रक्षा करती है। तो उसका यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना रखा है और यहाँ पर हर साल माँ अंबिका देवी की पूजा होती है और यही देवी सबकी रक्षा करती है यहाँ। और यहाँ की बात किया तो गंगा अभी दतड़ी पे धार दे रही है। गाँव में धार कुछ इस प्रकार से देते हैं, एक पत्थर होता है उस पे ऐसी धार दी जाती है दतड़ी को। ये इसलिए लाई, नानी ने इनको बोला कि तुम वहाँ जा रहे हो तो वहाँ से घास भी लेके आना। शाबाश शाबाश। हे पहाड़ की नारी विपदा तुए के भारी, हिकमत ना हारी। साथ में पानी भी आएगा और ये घास भी लेके आएंगे और साथ में जो जंगली सब्जी है लिंगड़े वो भी लेके आएंगे। तो चलो भाई हम पहली टंकी के पास आ गए हैं। यहाँ से पानी गाँव के लिए जाता है। तो देखते हैं आप पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर इस वाले टैंक में पानी होगा तो इसका मतलब यहीं से कहीं बंद है, नहीं तो पीछे से बंद है। ये तो फुल है शायद, क्योंकि यहाँ से पानी तो बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है भाई साहब। इसका मतलब यहीं से फॉल्ट है कहीं। इस टैंक में पानी ठीक आगे एक टैंक है, वहां से होके आता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी है, इस वजह से यहीं से कहीं फॉल्ट है क्या। अच्छा फुल भर रखा। अब देखिए जी यहाँ जो पानी है देखो फुल भर रखी भाई, टैंकी एकदम फुल पानी भर रखा और गांव में पानी नहीं आ रहा भाई। तो टैंक तो फुल भर रखा, इस वजह से जो ओवरफ्लो है वो यहाँ से बाहर आ रहा है। अब देखिए जी टैंक के अंदर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत गहरी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी चूड़ी है तो इसको निकालते हैं थोड़ा। अगर इसे पानी आ रहा हो तो इसको मतलब आगे से फॉल्ट है, नहीं तो फिर टैंक के अंदर पत्ते पुत्ते लगे वहाँ पे। तो चलो पहले इसको निकाल के देखते हैं जरा। चलिए जी यहाँ से तो पानी आ रहा है। मैंने हल्का सा चूड़ी घुमाई, इसका मतलब टैंक से पानी तो आ रहा है भाई, यानी कि आगे कहीं फॉल्ट है। चलो हम आगे की ओर चल रहे हैं क्योंकि वहाँ से तो ठीक है एकदम। देखते हैं। और भाई साहब जहाँ से इतना पानी लीक हो रहा है भाई, ओ हो ओ भाई साहब, यानी कि यहीं पे फॉल्ट है भाई। यहीं से पाइप टूट रखा शायद, अब देखना पड़ेगा। ये चल भाई इसको खड़ना पड़ेगा पूरा कुदाल से। यहाँ ये फॉल्ट है भाई। और देखो डुगू भी आ गया भाई साहब, यहाँ से हो रहा है फॉल्ट। और देखिए जबकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ से भाई साहब, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब। तो चलो भाई यहीं पे देखना पड़ेगा क्योंकि फॉल्ट तो यहीं पे है भाई, इसीलिए पूरे गांव में पानी नहीं आ रहा। अब ये तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसके लिए तो 2 रिंच भी चाहिए अलग से। चलो देखते क्या होता है अभी। अब देखिए हमने यहाँ पे साफ तो कर दिया और बाकी यहाँ पर एक चूड़ी है वो पूरी टूट रखी भाई, उस पर सिर्फ रस्सी बांध रखी है, इस वजह से सारा पानी यहीं से बाहर आ रहा है। चलो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि छेड़ेंगे तो चूड़ी पूरी टूट जाएगी। चलो अब देखिए जी वहाँ से तो हमने उस पाइप पे कपड़ा बांध दिया है। अब तो हमें ये पता नहीं कि घर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ से तो हमने फिट कर दिया क्योंकि वहाँ से ठीक ठाक पानी आ रहा था बाहर। तो देखते क्या होता है। बाकी अभी हम जा रहे हैं जंगलों की साइड। ये लिंगड़े की सब्जी लेके आ रहे बल, तो इन्होंने बोला भैया आप भी चलो। मैं चलो फिर लिंगड़े ला रहे, चलो चलो चलो। ये बोल रहे हमें बस डर लगती है यहाँ, और सही में भाई यहाँ दिन में भालू शेर देखा गया कई बार, क्योंकि डुगू भी एकदम अलर्ट हो रखा भाई। चल चल आ जा, तेरे से पहले मैं पकड़ूंगा भाग। चलो भाई जैसे हम चल रहे हैं ना, वो चप्पल की आवाज़ भी आ रही ना, उससे भी डर लग रहा भाई।